Good morning, everybody. Today we are going to start our next chapter, that is the rat trap, a very interesting chapter. This chapter is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. हर स्टोरी में एक यूनिवर्सल थीम होती हैं उनके. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened. This is also the theme of our chapter. Our chapter, the rat trap. Once again, I am repeating, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. कि हम किसी इंसान में अच्छाई जगा सकते हैं, उसे समझकर, उसे प्यार देकर. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large on the history and legends of that country. सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगी, समरी बताऊंगी चैप्टर की. ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें एक व्यक्ति है जो कि रैट ट्रैप्स बनाकर बेचता है, रैट ट्रैप सेलर है वो. और जो वो रैट ट्रैप सेलर है, वो जो रैट ट्रैप्स बनाता है, खुद बनाता है वायर्स के. और उन्हें बनाने के लिए जो वो सामान क्या है, कहाँ से लाता है, बड़े बड़े स्टोर से मांग कर लाता है, बड़े बड़े फार्म से मांग कर लाता है, और उन रैट ट्रैप्स को बेचकर अपना गुजारा करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन रैट ट्रैप्स को बेचने के बाद भी उसे सफिशिएंट नहीं पड़ता है. और इसीलिए वो क्या करता है, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर. और वो क्या करता है, कभी कभी चोरी भी कर लेता है, भीख भी मांग लेता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए. ये रैट ट्रैप सेलर एक दिन सड़क के किनारे किनारे चल रहा था. उसकी जो लाइफ थी बड़ी सैड एंड मोनोटोनस थी, बड़ी डल लाइफ वो जीता था. यूजुअली लोग उसे पसंद नहीं करते थे. अगर किसी से हेल्प भी मांगने की कोशिश करता था तो लोग को भगा देते थे. सड़क के किनारे किनारे एक चल रहा था. जो दुनिया थी उसके प्रति क्या थी, काइंड नहीं थी. अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक किया और क्या कह रहा है कि ये दुनिया भी क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह है. ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप है. इसकी जो लैंड्स हैं, इसके जो क्लोथ्स हैं, फूड है, जो भी कंफर्ट्स और लग्जरीज ये हमें देती है, वो क्या होती हैं, एक बेट की तरह होती हैं. जिस तरह से पिंजरे में जो चूहा है वो रोटी के टुकड़े को छूता है और उस पिंजरे में ही फंस जाता है, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं, इस दुनिया की कंफर्ट्स और लग्जरीज में फंस जाते हैं और उसी के पीछे ही भागते रहते हैं. एक बार क्या हुआ कि जो ये रैट ट्रैप सेलर है बहुत थका हुआ था और इसने क्या सोचा कि आज रात के लिए उसे कहीं पर रुक जाना चाहिए. तो उसने क्या किया है, एक क्रॉफ्टर के कॉटेज पर नॉक किया है. क्रॉफ्टर किसान को कहते हैं. क्रॉफ्टर की कॉटेज पर नॉक किया है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे यूजुअली लोग उसे देखकर भगा देते थे, आज भी वो क्रॉफ्टर भी क्या है, उसे वहाँ से भगा देगा. और वो उस क्रॉफ्टर के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन वो क्रॉफ्टर उसे अच्छे से वेलकम करता है, अपने घर में लेकर जाता है, उसे खाने के लिए खाना देता है, टोबैको देता है स्मोकिंग करने के लिए. जो क्रॉफ्टर है वो बड़ा ही सिंपल सा व्यक्ति है, काइंड हार्टेड है, जनरस है और बड़ी जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेता है. दोनों ने खाना खाया है, पॉरेज खाया है, दोनों ने स्मोकिंग किया है, टोबैको स्मोकिंग की है, और उसके बाद दोनों ने मिलकर मैजॉलिस नाम का गेम खेला है. प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेला जाता है. इट्स अ स्वीडिश गेम. और उसके बाद क्या है, पैडलर ने को बताया है, उस क्रॉफ्टर ने बताया है पैडलर को कि वो क्या करता है, उसके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी की गायें हैं जिसका दूध वो बेचता है और उस दूध को बेचने से उसे एक अच्छी इनकम हो जाती है. उसे आज ही क्या है 30 क्रोनर करेंसी है, ये 30 क्रोनर्स मिले हैं दूध बेचने के बाद. और वो उसे दिखाता भी है कि ये 30 क्रोनर्स क्या हैं, मेरे पास हैं. और दिखाने के बाद उन 30 क्रोनर्स को एक पाउच में डालकर, जो वहाँ पर उसके घर में खिड़की है, खिड़की के पास एक नेल खूंटी पर टांग देता है अपनी पाउच को.
उसके बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं। क्रॉफ्टर को जाना है अपनी जो काऊ है उसका मिल्क बेचने के लिए। और नेचुरल सी बात है, पेडलर जो कि गेस्ट था उस क्रॉफ्टर के घर में, उसे भी उठ जाना था और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो ये पेडलर है इसके मन में क्या है, चोरी की भावना है। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आता है, खिड़की तोड़ता है, पाउच निकालता है और पाउच में से क्या है पैसे निकाल कर क्या है अपनी जेब में डाल लेता है और पाउच को क्या है वापस उसी खूंटी पर टांग देता है। अब क्या है, जो जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर को क्या लग रहा, जो हमारा पेडलर है उसे डर लग रहा है कि मैं क्या है जो ये पैसे है लेकर अगर जाऊंगा तो क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया है कि पब्लिक हाईवे पर जाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, जंगल के रास्ते निकल जाता हूँ। और जंगल के रास्ते चलता रहता है, लेकिन जो वो जंगल है बहुत बड़ा है, फंस जाता है उसमें, एक ही पाथ में बार बार घूम रहा है, बहुत बार कोशिश करता है निकलने की बाहर, लेकिन निकल नहीं पाता है। और देन उसे रियलाइज़ होता है कि वो भी क्या है, एक रैट ट्रैप में फंस गया है। थका हारा अंधेरा हो रहा है, थका हारा ज़मीन में बैठ जाता है और ये सोचता है कि अब तो वो नहीं बचेगा, अब वो मर जाएगा। लेकिन जैसे ही ज़मीन के सिर लगता है उसे क्या सुनाई देता है, थंपिंग ऑफ आयरन की, हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ उसे सुनाई देती है। पास में ही आयरन वर्क चल रहा था और कोई वर्कशॉप थी पास में ही जहाँ पर काम चल रहा था। आवाज़ आ रही है उसे और उसी डायरेक्शन में वो फॉलो करते हुए उस साउंड को उस वर्कशॉप में पहुँच जाता है। वहाँ का जो ब्लैकस्मिथ था उसे परमिशन मांगता है कि क्या वो आज रात के लिए वहाँ पर रुक सकता है, और वो वहाँ पर रुक जाता है। वहाँ पर वो एक वर्कशॉप की एक साइड में लेट जाता है। इतने में ही जो वर्कशॉप का मालिक है, आयरन मास्टर, वो आता है राउंड लेने के लिए कि वहाँ सब सही चल रहा है ना। और वो क्या है, देखता है पेडलर को कि वो एक कोने में लेटा हुआ है। और क्या है, जो वहाँ पर वर्कशॉप थी उसमें इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, फर्नेसेस की जो भट्ठियों की जो ग्लो था वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, वहाँ पर इतना साफ नहीं दिख रहा था। और जो आयरन मास्टर है उसे क्या गलती लग जाती है कि ये क्या है, मेरा कोई रेजिमेंटल कॉमरेड है, मेरा कोई साथी है पुराना उसका आर्मी का। उसे इनवाइट करता है कि मेरे घर चलो। बड़ा दुखी होता है आयरन मास्टर अपने इस फ्रेंड की इस हालत को देखकर। उसे इनवाइट करता है कि मेरे घर चलो, तुम क्रिसमस मेरे घर पर सेलिब्रेट करना। लेकिन पेडलर के मन में चोर था कि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर्स चुरा रखे हैं और वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने आयरन मास्टर की गलती को भी दूर नहीं किया है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये था कि शायद ये भी मुझे कुछ पैसे दे दे और मेरे को और फ़ायदा हो जाएगा, और इसीलिए वो उसकी गलतफहमी को भी दूर नहीं करता है। आयरन मास्टर उसे बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानता है। आयरन मास्टर वापस चला जाता है और थोड़ी देर के बाद आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन आती हैं। एडला विल्मनसन शी इज़ वेरी काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, और आयरन मास्टर की बेटी के रिक्वेस्ट करने पर पेडलर उनके घर आने के लिए तैयार हो जाता है। बड़े अच्छे ढंग से वो उसे रिक्वेस्ट करती हैं, उसे एश्योर करती हैं कि जब भी आप चाहें हमारा घर छोड़कर जा सकते हैं। और एडला विल्मनसन के इस काइंड बिहेवियर को देखकर वो क्या है, उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या है, आयरन मास्टर के घर गया है। नेक्स्ट डे जब आयरन मास्टर के सर्वेंट्स ने उसको अच्छे से नहलाया है और उसका हेयर कट किया है, उसे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, दिन की रोशनी में जब आयरन मास्टर उसे देखता है तो देखकर सरप्राइज्ड रह जाता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, उसका रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है। उसे गुस्सा भी बहुत आता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, शेरिफ को मैं अभी कॉल करता हूँ। पेडलर अपने डिफेंस में आगे आता है
और क्या कहता है कि आप मुझे यहाँ पर मेरी मर्जी के खिलाफ लाए हैं, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपने कहा था कि तुम मेरे फ्रेंड हो। और क्या कहता है, उसे भी वही फिलॉसफी सुनाता है कि ये सारी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। आज जिस तरह से रैट ट्रैप में मैं फंसा हूँ, कल को तुम भी फंस जाओगे। और उसकी इस फनी बातों को सुनकर आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है और वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम क्या है यहाँ से चले जाओ, मैं शारिफ को नहीं बुलाता हूँ। लेकिन एडला विल्मनसन को ये मंजूर नहीं है। एडला विल्मनसन क्या कहती है कि वी आर ट्रू क्रिश्चियंस और हमने प्रॉमिस किया है इसे कि हम तुम्हारे साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, तो हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं। वो अपने पिता को भी मनाती है और कहती हैं कि आज ये क्या है, क्रिसमस हमारे साथ इवनिंग में सेलिब्रेट करेगा। पैडलर जो है वो बड़ा सरप्राइज्ड है कि एडला विल्मनसन, जिसे पता है कि मैं धोखा दे रहा था उसके फादर को, चीट कर रहा था उसके फादर को, फिर भी वो क्या है, मुझे वेलकम करना चाहती हैं, मुझे अपने घर में रखना चाहती हैं, मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती हैं। एडला विल्मनसन का काइंड बिहेवियर, उसकी जो कंपैशनेट भावना है, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। क्रिसमस सेलिब्रेट की जाती है, शाम को सभी खाना खाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और एडला विल्मनसन क्या कहती हैं कि जो सूट पैडलर ने पहना हुआ है वो गिफ्ट है, किसकी तरफ से, उसके पिता की तरफ से उस पैडलर के लिए। और उसे वेलकम करती है कि फ्यूचर में भी जब भी तुम्हारा मन करे तुम हमारे घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हो। सभी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उनकी बेटी उठते हैं, चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं, चर्च जाते हैं। और चर्च में जाकर उन्हें क्या पता लगता है कि किसी पैडलर ने, किसी रैट ट्रैप सेलर ने किसी क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर्स चुरा लिए हैं। और आयरन मास्टर को गुस्सा बहुत आता है कि वो तो हमारे घर पर है, अपनी बेटी को डांटते भी हैं कि वो पैडलर हमारे सारे सिल्वर के बर्तन चुरा कर भाग गया होगा। रास्ते में एडला विल्मनसन को बहुत दुख होता है, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो पिता सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या पैडलर चला गया। हाँ, चला गया। क्या पैडलर कुछ लेकर गया है? नहीं, पैडलर कुछ नहीं लेकर गया है, रादर पैडलर कुछ देकर गया है, एक गिफ्ट देकर गया है। किसके लिए? एडला विल्मनसन के लिए। अब क्या है, एडला विल्मनसन बहुत खुश होती हैं, उस गिफ्ट को खोल कर देखती हैं और उस गिफ्ट के अंदर क्या है, एक छोटा सा रैट ट्रैप है, एक लेटर है जो कि उसने लिखा है, पैडलर ने लिखा है। और वो 30 क्रॉनर्स हैं जो कि उसने किसके चुराए थे? उस क्रॉफ्टर के चुराए थे। रिक्वेस्ट की है एडला विल्मनसन को कि उसे वापस कर दिए जाएं 30 क्रॉनर्स। और एक लेटर भी लिखा है, उस लेटर में उसने थैंक्स कहा है एडला विल्मनसन को कि आज उसकी वजह से वो क्या है, चेंज हो गया है। और लेटर के अंत में उसने अपने आप को साइन भी किया है, साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्थेल, कि आपने जब मुझे एक कैप्टन समझा था तो मैं आज एक कैप्टन के लेवल तक ऊपर उठकर क्या है, थैंक्स कर रहा हूँ एडला विल्मनसन का, जिसकी वजह से क्या है, आज वो एक चेंज्ड ह्यूमन बीइंग है। स्टूडेंट्स, आपको आई होप्स अच्छे से समझ आई होगी समरी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो हम इसको, जो इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप क्या है, इसकी समरी देखेंगे, दोबारा से फिर पढ़ेंगे। और ये हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। ये हमारे 16 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करें। ये जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको हर बार बताती हूँ बच्चे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उन्हें इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना चाहिए, उन्हें लेसन को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें अंडरलाइन कर लें, उन्हें ज़रूर ध्यान से अंडरलाइन करना चाहिए, एग्ज़ाम के समय देखना भी चाहिए। और ये हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ काइंडनेस and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter। कि पैडलर ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, किसके साथ? जो क्रॉफ्टर ने काइंडनेस दिखाई थी, जो हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी की थी, और आयरन मास्टर ने कैसे बिहेव किया था, और उसकी डॉटर ने, तीनों का हम इसमें लिखेंगे। उसने धोखा दिया था किसको? क्रॉफ्टर को, क्योंकि उसके पैसे चुरा लिए थे। आयरन मास्टर को भी धोखा दिया था, उसे बताया नहीं था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन
एडला विल्मैनसन का काइंड और कंपैशनेट बिहेवियर ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन इज, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of the daughter in many ways? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि आयरन मास्टर क्या थे, बहुत जल्दी कोई भी कंक्लूजन पर पहुंच जाते थे। आयरन मास्टर ने बड़ी जल्दी कंक्लूड कर लिया था कि वो मेरा फ्रेंड है, और जब उन्हें पता लगा था कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है तो क्या धमकी दी थी कि शेरिफ को बुलाऊंगा और तुम्हें पकड़वा दूंगा। लेकिन आयरन मास्टर की जो बेटी हैं, शी इज़ अ रियली अ काइंड हार्टेड लेडी, उन्हें पता लग गया था कि वो उनके फादर का फ्रेंड नहीं है, फिर भी उसे रोक कर रखा, उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया और उसे आगे भी क्रिसमस पर आने के लिए इनवाइट किया है। नेक्स्ट इज, For years together, why did the vagabond stick to a life of dishonesty and a total disregard for his conscience? कई नामों से पुकारा गया है इस चैप्टर में। पेडलर कहा गया है, रैट ट्रैप सेलर कहा गया है, वैगाबॉन्ड कहा गया है। रैट ट्रैप सेलर तो जो रैट ट्रैप्स को बेचता है, पेडलर जो इधर उधर घूमता रहता है, और वैगाबॉन्ड जो क्या करता है, चोराई हुई चीज़ों को बेचता है। तो दोबारा फिर देखेंगे क्वेश्चन को। फॉर ईयर्स टुगेदर व्हाई डिड द वैगाबॉन्ड स्टिक टू अ लाइफ ऑफ डिसऑनेस्टी की ज़िंदगी जी रहा है, डिसरिगार्ड की ज़िंदगी जी रहा है फॉर हिज कॉन्शियस, अपनी आत्मा से। What brought about a sudden and total transformation in his life only due to Adla Wilmanson? क्यों? क्योंकि एडला विल्मैनसन का जो काइंड और कंपैशनेट बिहेवियर था उसने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन इज, द स्टोरी द रैट ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस। अकेला था वो पेडलर, लेकिन द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, लेकिन जब दूसरों के साथ जब अच्छा बिहेवियर किया, द वर्ल्ड वॉज नॉट सो काइंड विद हिम, दुनिया बहुत दयालु नहीं थी उसके प्रति, लेकिन एडला विल्मैनसन के अच्छे बिहेवियर ने उसे टोटली चेंज कर दिया था। बेटा जी, मैंने आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करें आप फॉर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।